लड़ाई 7 बेटियों की नहीं है, ये लड़ाई देश की पूरी मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई जिसके घर में बहन है उसकी लड़ाई है, जिसके घर में बेटी है उसकी लड़ाई है। यहाँ देने जा रहे हैं कि आप अपनी शिकायत वापस ले लें। सरकार को समझना होगा, बच्चियों को डराने से बच्चियाँ डरने वाली नहीं है। इतने बुलंद होंगे कि आपके घरों में घुस घुस के वो आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। स्मृति ईरानी से भी पूछना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी भी एक माँ है, उनके घर में भी बेटी है, तो उन्होंने भी ट्विटर पे भी एक लाइन नहीं लिखी है। तो मैं यही कहूँगी कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये ना किसी बेटियों के साथ है ना खिलाड़ियों के साथ है। आज देश का हालत देखिए आप, इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम, देश का गौरव बढ़ाया, और आज वो अपने हक के लिए यहाँ डटे हुए। भूषण सिंह के खिलाफ ये आवाज़ उठ रही है, वो काफ़ी बाहुबली माना जाता है और साथ ही 5 से 6 बार के वो सांसद बने हुए हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ FIR कराने में क्या सरकार भी असक्षम महसूस कर रही है क्या? देखिए, कानून सबके बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मजदूर हो, भिखारी हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या देश के राष्ट्रपति हो। तो अगर वो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, बाहुबली हैं, तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनके ऊपर जांच करे, निष्पक्ष जांच करे प्रधानमंत्री जी। और सीधे तौर पे जिस प्रदेश को ब्रजभूषण सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात होती है, तो उत्तर प्रदेश में तो जो फिलहाल भाई स्थिति है वो कानून के ऊपर ही बहुत सारी बातें हो रही है। भाई जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर वैसी व्यवस्था की जाएगी। तो क्या ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ऐसी बातें क्यों नहीं हो रही है? ब्रजभूषण सिंह के ऊपर क्यों नहीं किया जा? इसका सवाल सरकार से आप पूछें। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप सरकार के पास जाएं, पूछें ये उनसे बात। लेकिन मैं अपनी बता देती हूँ कि ये जो बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, ये खिलाड़ी बेटियां यहाँ से हटने वाली नहीं हैं। और जब तक बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और दिन रात यहाँ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता। और जितनी देर करेगी सरकार, उतनी भीड़ यहाँ बढ़ती जाएगी। पिछले बार जो इन्होंने प्रदर्शन किया था यहीं पर, और इन्होंने कहा था कि हमको किसी का समर्थन नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई भी खापों से भी इन्होंने अनुरोध नहीं किया था। और इस बार इन्होंने सभी को बुलाया है, सभी से हाथ जोड़कर विनती किया है कि आप लोग सभी सपोर्ट करें, और सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ये ले सकता है प्रदर्शन? पिछली बार बच्चों ने कहा था कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, और सरकार ने इनसे वादा किया कि आपके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, सारी मांगे मानी जाएंगी। कमेटी ने इनका कोई फैसला नहीं सुनाया। तो इस बार बच्चे मजबूर होकर यहाँ आए। अब बच्चे जान चुके हैं, जाग चुके हैं बच्चे कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, वादा खिलाफी करती है सरकार। इसलिए बच्चों ने अभी फैसला लिया कि हर सभी से, देशवासियों से अपील की कि हमारा साथ दे, और पूरा देश इनका साथ दे रहा है। आप 4 दिन से देख रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कल यहाँ पे राजस्थान के एक सांसद हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पे पहुँचे थे। आज यूपी से हमारे जयंत चौधरी जी यहाँ पहुँचे हैं, राकेश टिकैत जी के भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, जो सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे समर्थन करने पहुँचे हैं, हरियाणा के पूरा मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे आए हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि मातृशक्ति बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे NGO से हमारी मातृशक्ति यहाँ पे आ रही है, बेटियों के समर्थन में आ रही है। क्योंकि ये लड़ाई 7 बेटियों की नहीं है, ये लड़ाई देश की पूरी मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई जिसके घर में बहन है उसकी लड़ाई है, जिसके घर में बेटी है उसकी लड़ाई है। ये सबकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अगर आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे, और इतने बुलंद होंगे कि आपके घरों में घुस घुस के वो आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगी कि जैसा अभी सरकार सोच रही थी कि खिलाड़ी बैठेंगे 2 दिन बाद उठ के चले जाएंगे, सरकार से कहना चाहूँगी अभी ऐसा नहीं होने वाला है। देश जाग चुका है, देश की मातृशक्ति जाग चुकी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। न्याय की बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक ही सीधा सवाल है, जिस तरह यहाँ पहलवान बैठे हुए हैं, महिला पहलवान, और उसी आप दूसरे छोर में देखेंगे तो हमारे पूर्व सैनिक भी बैठे हुए हैं, और सैनिकों की आवाज़ आप बड़े प्रखर तरीके से बोलती है। खासतौर पर वीर नारी की बात जहाँ आती है वहाँ आप जाती है। तो क्या ऐसे में लगता है कि सरकार इनकी भी बातों का, क्योंकि 67 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है पूर्व सैनिकों को? 2013 की मैं बात करूँगी, 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी, बहुत बड़ी पूर्व सैनिकों की रैली। और इन्होंने वादा किया था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है 2014 में, तो 100 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आज इतने सालों बाद भी प्रधानमंत्री जी आपने वादा पूरा क्यों नहीं किया? 30,000 3,000 दिन पूरे होने वाले हैं,
जंतर मंतर पे हमारे सैनिक आज भी डटे हुए हैं। बंगला नंबर 5 के सामने 1 बजे से 3 बजे तक डेली यहाँ पे धरना दे रहे हैं और जब तक उनका हक नहीं मिल जाएगा सैनिक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भारतीय सैनिक है, ये कभी हार नहीं मानते और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा वो डटे रहेंगे। मैं एक सवाल लूंगी, ये वही कानून है जो राहुल गांधी के बयान पर उनके घर पहुंच जाते हैं कि डेटा दीजिए हम इंसाफ दिलाएंगे, और अब यहाँ पर सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कानून भी अब पक्ष और विपक्ष देख के काम कर रहा है? कानून सिर्फ अपने लोगों को बचाने की बात कर रहा है, जो अपराधी हैं अपराधियों को बचाया जा रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और जो सवाल मैं ये कहूँगी कि सरकार से सवाल करना ही एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अगर आपने सरकार से सवाल किया तो आप सीधे जेल में जाएंगे। पत्रकार सच बोलते हैं तो उनको धमकियां मिलने लगती है। हमारी जो 7 बच्चियों ने जो शिकायत दर्ज कराई है उनमें एक नाबालिग लड़की भी है और लोग ढूंढ ढूंढ के उनके घरों में धमकियां देने जा रहे हैं कि आप अपनी शिकायत वापस ले लें। सरकार को समझना होगा, बच्चियों को डराने से बच्चियां डरने वाली नहीं है। पूरे देश की मातृशक्ति उनके साथ खड़ी है तो अभी ये डरने वाली नहीं है। बहुत दबा लिया इन्होंने, इतने सालों के बाद अगर इन्होंने ये बात को उजागर किया, पब्लिक के बीच में लाए हैं तो अभी न्याय लेकर ही रहेंगे। मैं एक आखिरी सवाल करूंगी, बृजभूषण जी यूपी से आते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर बेटी को एक चौराहे पे कोई छेड़े तो दूसरे चौराहे पे गोली मार दो। क्या वो कानून, ये बात उनकी जो है बृजभूषण पे लागू नहीं होती है? मैं योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ, उन्हीं के राज्य में उन्हीं के मंत्री कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, उसका क्या बिगाड़ लिया योगी सरकार ने? और योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक बेटी को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, परिवार के घर के बाहर ताला लगा दिया, पुलिस उससे दाह संस्कार कर रही है, तो योगी सरकार किस बेटी की बात कर रहे हैं? काश उनके घर में एक बेटी दी होती भगवान ने तो शायद उनको बेटी का दर्द समझ में आता। तो कहते हैं हम यहाँ पे बुलडोजर चला देते हैं, कानून व्यवस्था सबसे बेस्ट चल रही है यूपी के अंदर, गुंडा राज चल रहा है। सरे आम एक आदमी गोली, पुलिस के सामने एक आदमी आके किसी को गोली चला जाता है। मैं समझती हूँ कि ठीक है जो मरने वाला तो वो अपराधी था, नारे लगाते हैं जय श्री राम, लेकिन 2 लोग जो पिस्तौल लेके गोली मारे थे वो अपराधी नहीं थे क्या? वो फरिश्ते थे क्या? किसने कानून दिया, किसने इजाजत दी, किसने हक दिया कि वो गोली मारे सरेआम? वो भी तो अपराधी हैं, तो वो आज खुले क्यों घूम रहे हैं? मैम, जिस तरीके से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और बोलते समय आपकी जो रोंगटे वो खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी नारी है, नारी शक्ति खासतौर पर जब पीड़ित हो रही है, तो ऐसे में इस समय में सरकार न्याय दिलाने में सक्षम हो पाएगी? देखिए, जब मातृशक्ति अपने पे आती है तो वो कहते हैं भगवान से लड़ जाती है, तो सरकार कुछ चीज नहीं है। जिस दिन मातृशक्ति ने ठान लिया ना, उस दिन सरकार में बैठे लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं, जिनका जमीर जिंदा है वो लोग आज खिलाड़ी बेटियों के साथ खड़े हैं और सरकार जितना देर करेगी उतनी ज्यादा भीड़ यहाँ जंतर मंतर पे होने वाली है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके न्याय दे। किसान साथ खड़े हैं बेटियों के, किसान अलग नहीं है, किसान है, जवान है, खिलाड़ी हैं, सब एक ही परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से निकल के आते हैं, तो सब साथ हैं। किसान नेता यहाँ पे आ रहे हैं, 4 दिन से देख रहे हैं, सभी NGO के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सभी नेता बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों। कल भी बहुत सारे दिल्ली के विधायक आए थे यहाँ पे, राजस्थान से एक सांसद आए थे, हनुमान बेनीवाल जी आए थे, आज जयंत चौधरी जी आए हैं यूपी से। पूरे देश के कोने कोने से जिनका जमीर जिंदा है वो लोग पहुँच रहे हैं और ज्यादा संख्या में पहुँचेंगे। जितना सरकार देर करेगी सरकार के लिए उतनी तकलीफें बढ़ेंगी। सरकार खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।